आज हम आपको दिल्ली के मुस्तफाबाद हलके की तस्वीर और तारीख से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि पिछले 5 सालों में यहाँ कितना काम हुआ है और किन किन वादों के नुमाइंदों ने मुंह मोड़ा है और कैसे पिछले इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की आंधी में भी बीजेपी के उम्मीदवार जगदीश प्रधान को कामयाबी मिली थी। मुस्तफाबाद अलस सबाह जाग जाता है। दिल्ली के दूसरे इलाकों की तरह यहां भी आपको लोग तेजी से मंजिल की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। वक्त कम है तो सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियां हैं, गलियों में भागते हुए लोग हैं और हवा से बात करती हुई मेट्रो ट्रेनें हैं। मुगलिया अहद में बसा ये इलाका दौरे हाजिर में तरक्की की जानिब अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा है। तरक्याती कामों के मद्देनजर इस इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, पुराना मुस्तफाबाद और नया मुस्तफाबाद। 2008 इंतखाबात से पहले हुए डीलिमिटेशन के दौरान यह हलका वजूद में आया था। इससे पहले मुस्तफाबाद का ज्यादातर हिस्सा करावल नगर असेंबली हलके में लगता था। आदाब नाजरीन, एमएलए के रिपोर्ट कार्ड को लेकर आज फिर हम हाजिर हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे मुस्तफाबाद विधानसभा में और जानेंगे कि आखिर विधायक जी ने कितना बेहतर काम किया है और कितना काम नहीं कर पाए हैं। मुस्तफाबाद के बारे में एक बात बताना बहुत लाजमी है कि तमाम आंधी तूफान के बावजूद, खास तौर पे अरविंद केजरीवाल के आंधी के बावजूद, सिर्फ 3 सीटें बीजेपी जीती थी। उसमें से 1 सीट बीजेपी का मुस्तफाबाद विधानसभा भी है, जहां से जगदीश प्रधान चुनाव जीत के आए थे। हम देखेंगे कि आखिर मुस्तफाबाद में बीजेपी के विधायक ने कितना बेहतर काम किया है और आम आदमी पार्टी उन पर क्या क्या आरोप लगा रही है और कांग्रेस पार्टी क्या क्या आरोप लगा रही है कि आखिर कौन से काम नहीं हो पाए हैं और कौन से काम उन्होंने बेहतर नहीं किए हैं। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलेगा ही, क्योंकि हम ये भी जानेंगे कि आखिर ग्राउंड रिपोर्ट क्या है मुस्तफाबाद विधानसभा की। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मुस्तफाबाद विधानसभा। इस हलके में ज्यादातर अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं। यहां घनी आबादी होने से काफी मुश्किल हालात बने हुए हैं। जगह जगह खुले नाले और सड़कों पर बिखरे कूड़ों के ढेर हर वक्त बीमारियों को दावत देते रहते हैं। पीने के साफ पानी की किल्लत भी इलाके के अवाम के लिए किसी अजाब से कम नहीं है। न पार्क है, न बेहतर अस्पताल, न ही अच्छे स्कूल। हम इस वक्त मुस्तफाबाद विधानसभा में हैं और हम विधायक के दावों की पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि हम एमएलए रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। देखिए, जी मीडिया की टीम को देखकर सभी लोग पहुंचे हमारे पास और उन लोगों ने कहा कि आपको असल मुद्दों से हम आपको मिलाना चाह रहे हैं, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर किस तरह के हालात हैं। तो हम इस वक्त शिव विहार की एक कॉलोनी में है जो मुस्तफाबाद विधानसभा के क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे देखिए हमारे साथ बहुत सारी लोग हैं जिनसे बात। आंटी, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? दिक्कत 5-6 बार ये गड्ढा खोद खोद बंद करके चले जाते, हम लोगों को परेशानी हो तो निकलने बैठने। अच्छा, पानी की भी दिक्कत है यहाँ पे? क्या पानी तो आता ही नहीं है इसमें। पानी की भी दिक्कत है, बार बार पाइप टूट जाता है पानी का, एक खोद खोद के डाल देते हैं। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, ट्यूशन जाने में दिक्कत हो रही है और ड्यूटी से आने जाने में को दिक्कत हो रही है। 10-12 बार जो गड्ढा खोद खोद चले जाते। किन किन तरह की दिक्कत होती है? देखो जी, यहाँ से मेन प्रॉब्लम है शिवबिहार के अंदर 6 साल से पानी जब से बताया गया तब से पानी बंद है, जो कि हम सारे आदमियों ने हर के मीटर लगे हुए हैं, वाटर सप्लाई पहले हमारे पास बिल भी है, सारी चीज़ें हैं, फिर भी यहाँ पे फेज 5 में पानी नहीं है। यहाँ पे दिक्कत किस तरह की? यहाँ बहुत दिक्कत है, यहाँ सफाई भी नहीं होती है, कूड़ा भी प्लाटों में बहुत पड़ा रहता है, खाली प्लाट जो पड़े हुए हैं और पानी भी नहीं आता। और ये गड्ढा जो है इतना भारी खोदा हुआ है कि लोगों के मकान गिरने पे आ रहे हैं। अच्छा, लोगों के मकान में दरारें हो रही हैं। यहाँ पे विधायक जी से आप लोग मिले नहीं? उनसे मिले हैं, उन्हें बताया है सब, लेकिन वो कुछ कार्रवाई नहीं करते। थोड़े बहुत करते हैं कि हो जाएगा काम, तरीके से हो रहा है, यही बोलते हैं। देखिए, सीधी तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप, कैमरा प्रदीप को कहूँगा, प्रदीप दिखाएं ये चीज़ें।
क्योंकि किसी भी काम को होने से चीज़ें बेहतर होती हैं, ज़रूर होता है, ये बात सही है, लेकिन अगर वो परेशानी का कारण बन जाए तो लोगों को परेशानियां बड़ी हो जाती हैं। ये दरअसल क्या है कि यहाँ पे ये वाटर लाइन है 3 और 4 जी। अच्छा तो उसके लिए क्या है, नीचे से क्या है, जहाँ से इनका जॉइंट है वहाँ से लीकेज है, बंद करा दिया है स्लूसवाल। अच्छा लेकिन अभी भी वो लीकेज दिखाई दे रहा है, वो लीकेज दिखाई दे रहा है, मोटर चल रहा है, अभी स्लूसवाल बंद करा कर वहाँ से चेक कर आए। आखिर वजह क्या हो रही है? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि लगातार 6 महीने में ये 15 नहीं 6 बार सामने 6 बार देखो, बीच में तो 1.5-2 महीना तो ये बंद हुआ, जो पोल्यूशन की वजह से बंद हुआ। उससे पहले एक बार जो खुदाई हुई थी वो बंद करनी पड़ी थी हमें, कि वो 4 वाटर लाइन है ये यहाँ पे, बगैर प्रिकॉशन के नहीं था। ये गाटर लगाए हैं, गाटर के साथ साथ सीट भी हैं। बिल्कुल। अच्छा ना, तो यहाँ मकानों को भी देख के कि भाई हम किस तरह से काम कर सकते हैं, और उसी के प्रिकॉशन लेकर तब काम कर रहे हैं। मुस्तफाबाद में जैकेट जीन्स का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। इसके अलावा कई छोटे कारोबार भी होते हैं, लेकिन हर इलाके की तरह यहाँ भी वही मसले, वही मुद्दे और वही परेशानियां। विधायक जी आते होते हैं, कभी मिलते हैं? बहुत कम विधायक जी आने लगे तो रोड ही चौड़ाना हो जाएगा। ये इस रोड पे कोई तरक्की नहीं होती, ये तो बीच में लटका रहता है। तरफ का तो रोड ही बेकार है, सारे गड्ढे हो रहे हैं। काम कारोबार बोलते हैं वो। हाँ, काम कारोबार बंद हो गए थे, काम कारोबार भी नहीं आ रहे थे। कोई नहीं आते भाई साहब, यहाँ रिश्तेदार भी मना कर देते हैं, कहते कौन जाएगा, कौन फंसेगा वहाँ जाके गड्ढों में। ये आधे घंटे की बारिश से आधा मुस्तफाबाद भर जाता है। ऐसी हालत होती है, बहुत कंजी हालत है। साफ सफाई का? साफ सफाई भी, साफ सफाई तो जब होगी जब रोड सही होंगे। देख लो हाल साफ सफाई, देख लो हाल, देखा देख लो सामने देख लो। देखो काय को ज्यादा दूर क्यों आ रहे हो? बताओ, देखो भाई ये हमारी मस्जिद है, जितना हमारे साफ रहेगा क्या है, और मस्जिद के सामने का हाल देखो। हमने माना खत्ता एक तरफ होगा, मगर दोनों तरफ खत्ता है। इधर भी देखिए आप, इधर भी देखिए। कैसे हल होंगे ये मसाइल? इब्ने मरियम बना करे कोई, मेरे इस दर्द की दवा करे कोई। जानते हैं कि मुस्तफाबाद असेंबली सीट का फैक्टर क्या है, कब किसने इस सीट पर कब्जा किया और किसे शिकस्त दी थी, और कौन कौन से मुद्दे थे जिन पर उम्मीदवार लड़ते आए हैं। शुमाल मशरकी दिल्ली लोकसभा हलके का हिस्सा मुस्तफाबाद असेंबली सीट दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में अहम मकाम रखती है। 2002 में बने परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद 2008 में मुस्तफाबाद असेंबली सीट की तश्कील की गई। 2008 के पहले इंतखाबात में कांग्रेस के हसन अहमद एमएलए चुने गए थे। 2013 के इंतखाबात में भी हसन अहमद ने दोबारा जीत दर्ज की। 2015 के इंतखाबात में इस सीट से बीजेपी के जगदीश प्रधान ने जीत दर्ज की। जगदीश प्रधान मौजूदा दौर में इलाके के एमएलए हैं। क्या वो आवाम के मसाइल हल कर पाए हैं, या फिर अपोजिशन के इल्जामात सादिक साबित होते हैं? हम मुस्तफाबाद विधानसभा में हैं और एमएलए का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। तो जब एमएलए का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं और एमएलए से बात ना हो तो फिर वो रिपोर्ट कार्ड अधूरी हो जाती है। तो हम सीधे तौर पे आज इस वक्त जगदीश प्रधान, जो यहाँ के विधायक हैं और तमाम चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं, और बताने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने 5 साल में जो चीज़ें करी हैं वो किस तरीके से करी हैं और क्या नहीं कर पाए हैं। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी में। और आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपने कितना बेहतर काम किया? पहले हम आपके काम की चर्चा। देखिए, मैंने इन 5 साल के अंदर, 5 साल होने जा रहे हैं, मेरे यहाँ 42 अनऑथराइज कॉलोनी है। आज एक भी कॉलोनी ऐसी नहीं है जिसमें सिविल लाइन ना डली हो या पानी की लाइन ना डली हो। पानी नहीं आता कुछ कॉलोनियों में, क्योंकि पानी की भरपूर मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है, दिल्ली सरकार नहीं दे पा रही है। तो हमने लाइनें डलवा दी हैं। उसके लिए यूजीआर सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसमें यूजीआर बन के तैयार होने वाला है। 2-3 महीने तक पानी उसमें छूट जाएगा तो हमारी कॉलोनी को पूरा पानी मिलेगा। जगदीश जी, हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज़ के लिए बड़ी दिक्कतें हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। कहा जाता है कि ये सबसे अनसिक्योर इलाका है, इसमें यहाँ पे सिक्योरिटी के हिसाब से सबसे मतलब यहाँ पे उस तरीके का इंतजाम नहीं है जो होना चाहिए। देखिए, जहाँ केजरीवाल जी ने 2 लाख CCTV कैमरे लगवाने की बात कही, मेरी विधानसभा में आज तक एक भी कैमरा नहीं लग पाया। एक भी नहीं लग पाया? नहीं लग पाया।
आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी पूरे विधानसभा में एक भी कैमरा नहीं है, एक भी सिंगल भी। क्यों ऐसा? केजरीवाल जी ने मना कर दिया इस विधानसभा में नहीं लगाना। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, उसके जो अफसरों ने कहा है कि हमको मुख्यमंत्री ने मना किया कि ये रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ रिकॉर्डिंग है। आप हमें प्रोवाइड कराएंगे? हाँ भी करा देता हूँ। बिल्कुल। एक बात आपके लिए उपलब्धि के तौर पे है, ये माना यह जाता है कि दिल्ली में जब आंधी तूफान चल रही थी केजरीवाल जी की, उस वक्त आप उस विधानसभा से चुनाव जीत कर आए जो कहीं ना कहीं से माइनॉरिटी बाहुल इलाका था। यहाँ पे माना यह जाता है कि बहुत सारे मुसलमान बाहुल इलाके हैं। वैसे 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 इलाके से आपकी जीत बहुत बड़े मायने रखती है। इस बार क्या तैयारी है और पिछली जीत को आप कैसे देखते हैं? पिछली जीत में लोगों ने पूरा सहयोग दिया और मुझे उम्मीद है इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी होगा। इस बार जी सभी लोगों का आपको साथ मिल रहा है? और सबका साथ मिल रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और दिल्ली का चहुमुखी विकास होगा। मुस्तफाबाद असेंबली हलके में मुस्लिम 35%, पसमानदा तबका 20%, ब्राह्मण 12%, SC 12%, जाट गुर्जर 6%, त्यागी 3%, वैश्य 2% और दीगर 10% है। कुल वोटर्स की तादाद 2,33,419 है, जिसमें मर्द 1,29,496 और खवातीन वोटर्स की तादाद 1,03,923 है। इन तमाम वोटर्स की जिम्मेदारी जगदीश प्रधान पर है। देखिए कैसे वो इन तमाम लोगों के मसाइल को सुनते हैं। पहले तो अच्छा पानी आता था, ठीक है जी, वो नहर के पहले की बनी हुई है ना, सबसे पहले फेज 5 में लाइन पड़ी थी, तो अब 4 साल से पानी क्यों बंद है? जब उसमें चलो पानी क्यों बंद है बता रहा हूँ कि जब आपके यहाँ लाइन डली थी उस समय पानी का प्रेशर था। आज एक एक मकान में 4-4 मंजिल के मकान बन गए और पानी की खपत बढ़ गई और पानी का प्रेशर है नहीं। और केजरीवाल सरकार को हमने कई बार कहा कि दिल्ली में पानी की व्यवस्था करो, आप यमुना का पानी रोक के वहाँ एक बड़ा UGR बनाओ। देखिए सर, मैं ये नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, मैं ये कहता हूँ भी वो कॉलोनी पहले से बची हुई है, जबकि मीटर लगे हुए हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, वो साथ वाले जो कॉलोनी है वहाँ मीटर भी लगे, वहाँ पानी का निशान कैसे आ रहा है? केजरीवाल जी फ्री पानी दे रहे हैं। देखिए सर, हम केजरीवाल को नहीं जानते, हम किसी को नहीं जानते, हम मतलब आपसे बात कर रहे हैं ना, हम हमारे विधायक को। अब मैं आपका विधायक हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने करवाना ना हमारा, हम उनसे क्या लेना देना राजनीति से? बीजेपी की सरकार कौन है क्या नहीं है, और अप्रैल में आपको पूरा पानी मिलेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। वो पहले आपने दिसंबर में कहा था, अब अप्रैल में चला गया, जो कि जो कॉलोनी पहले से कनेक्शन गवर्नमेंट को पैसा दे रखा है उसमें तो पानी नहीं आ रहा, जिन पे पहले क्या कहा था? पहले क्या बता? मैंने ये कहा था भी हमारे इन्होंने पहले क्या कहा था? आप बोल रहे हैं पहले दिसंबर कहा था, ऐसा कहा था? हाँ, पहले क्या दिसंबर में पानी आएगा, अब दिसंबर निकल गया, 4 होने वाला है, UGR 4 हो रहा है। पहले 5 महीने सोचे दिसंबर में पानी चालू है, दिसंबर बीत चुका है, पानी फिर भी चालू नहीं हुआ। मैं कहता हूँ आपके लिए, अब या तो आप मेरी सुन लें, आपके मेन रोड पानी की लाइन डल गई, देखिए नहीं देखिए डलती हुई, आज भी लाइन डल रही है, उसी के लिए आए हैं। ये लाइन सोनिया विहार से आ रही है, जिसका दिसंबर का टाइम था पूरा होने का। मुझे उम्मीद है 1-1.5 महीने लेट ये काम चल रहा है। जगदीश प्रधान अपनी खूबियां कम, आम आदमी पार्टी की कमियां ज्यादा गिनवाते हैं। हालांकि लोग अपने मसाइल लेकर उन्हीं के पास आते हैं, लोगों की उम्मीदें तो उन्हीं से वाबस्ता हैं। सुनिए, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, जानते हो? पानी का चेयरमैन कौन है? केजरीवाल। हमने प्रदर्शन भी किए हैं, गंदे पानी की भी आपने टीवी पर देखी, हम देख गए हैं, गंदा पानी आ रहा है। ये जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है, किसी विधायक की नहीं होती, पूरी सरकार की प्लानिंग होती है, पानी की, बिजली की, सड़क। अभी भी गंदा पानी आ रहा है? आज बिल्कुल बंद हो रहा है, गंदा आता है, गंदा आता है, कभी चीज ऐसे तो आता ही नहीं, आता है तो गंदा। केजरीवाल जी कह रहे सारा पानी शुद्ध है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, मुकामी अवाम तो अपनी शिकायतें लेकर अपने मुकामी नुमाइंदों के पास ही आएंगे। आगे तक कहां पहुंच होती है आम लोगों की, इन बातों में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती। उन्हें तो अपने मसलों का हल चाहिए, लेकिन जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई। तो हमने इलाके की तस्वीर आपको दिखाई, तारीख से वाकिफ आपको कराया। अब वक्त है मुस्तफाबाद की आवाम और अपोजिशन पार्टियों से बात करने का और ये जानने का कि आखिर क्यों नहीं अब तक हल हो पाए हैं इलाके के बुनियादी मसाइल।
मुस्तफाबाद हल्के में मसाइल की कमी नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा नालों को ढककर सफाई इंतजामात को बेहतर बनाना है, सीवर लाइन बिछाने का काम मुकम्मल करना, खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत, सरकारी स्कूलों का बेहतर निजाम और निसाब, मेडिकल सहूलियात बेहतर होना, पीने का साफ पानी मुहैया कराना। ये ऐसे मसाइल हैं जो पिछले कई बरसों से इसी तरह बने हुए हैं। हम इन तमाम मसाइल को लेकर इलाके से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे हाजी यूनुस के पास गए। हमने सवाल उठाया और पूछा कि सरकार तो आप ही की है, फिर ये हालात कैसे? हम पिछले बार एमएलए के प्रत्याशी रहे आम आदमी पार्टी के और माइनॉरिटी विंग के अध्यक्ष हाजी यूनुस साहब के साथ हैं। हम इन्हीं से पूछ लेते हैं। एमएलए साहब कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है और 5 साल के काम पे ही इस बार वोट मांग रहे हैं। एमएलए साहब ने मुस्तफाबाद विधानसभा में पर्सनल अपने फंड से कोई काम नहीं करा। यहाँ जो भी काम मुस्तफाबाद विधानसभा में हुए हैं वो दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी की कोशिश से हुए हैं और बहुत से काम जमुना पार विकास बोर्ड की तरफ से हुए हैं। विधायक जी के पर्सनल फंड से कोई काम नहीं हुआ, बल्कि विधायक जी ने हमारे बहुत से कामों को यहाँ रुकवा दिया, बहुत से कामों को डिले कराया और कुछ काम जो जैसे जमुना पार विकास बोर्ड का अभी ब्रजपुरी रोड है, आप जाके देखेंगे। दिल्ली में निष्पक्ष सरकार होती, सबको साथ सबका विकास करने वाली, तो और अच्छा विकास होता। जैसे मोदी जी के लिए सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है, वो दिल्ली में नहीं है। बहुत सारे इलाके हैं ऐसे जो टूटे फूटे 100% सीवर डल चुका है। जब सीवर के लिए खुदाई हुई है तो उसको पूरा करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। हर जगह काम चल रहे हैं, अभी 1.5 महीने काम जो दिवाली से लेकर अब तक एनजीटी के चक्कर में बंद रहे, पॉल्यूशन के चक्कर में बंद रहे और अब चारों तरफ काम चल रहे हैं। मुझे उम्मीद 1-1.5 महीने में सारे काम पूरे होने जा रहे हैं। उन्होंने सबसे बड़ा आरोप जो लगाया है, सबसे बड़ा आरोप केजरीवाल सरकार पे, उन्होंने कहा कि 2 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने थे पूरी दिल्ली के अंदर। 2 कैमरे भी उनके विधानसभा में नहीं लगाए गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी के विधायक। ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन करा। हम अरविंद जी से मिलते हैं, वो कहते हैं विधायक ने 2 बार फाइल वापस कर दी। विधायक जी साइन करने को तैयार नहीं है, वो चाहते नहीं यहाँ कैमरे लगे। हमारा एक स्कूल है, इतना पुराना स्कूल यहाँ पर, यहाँ जिसको टेंट वाले के नाम से जाना जाता है, जिसका 44 कमरों का नक्शा पास है। 2 साल से विधायक जी उस स्कूल को बनने नहीं दे रहे। सबसे बड़ी समस्या थी मेरे यहाँ स्कूल की। अब दिल्ली सरकार ने 500 नए स्कूल खोलने की बात कही। ठीक है, हमने उसका स्वागत किया कि अच्छी बात है, हम इसका धन्यवाद करते हैं आपका, 500 स्कूल आप खोल रहे हैं। बाकी आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 500 स्कूल की जगह 5 स्कूल भी नहीं बना पाए। वो लोग अपने मसाइल लेकर जाएं तो कहां जाएं? इस तरह की इल्जाम तराशी और एक दूसरे पर जिम्मेदारी को टालना मसाइल को और पेचीदा बना देता है। जी मीडिया की टीम ने इलाके के अवाम और समाजी कारकुनान से तफसीली बातचीत की। विधायक जी ने बस ना बराबर काम करा। कितना काम किया भाई साहब? बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। कोई भी काम नहीं हुआ जी, कोई भी काम नहीं हुआ। कोई अगर जाता भी है, जैसे किसी को राशन कार्ड बनवाना है और उनसे कहो कि जिसमें मोहर लगा दो, तो छोड़ से कहते हैं तुमने कौन सा हमें वोट दिया है जो मोहर लगाना। अच्छा, ऐसा हाँ जी, क्या कहते हैं? यही कहते हैं। क्या जो ये बताया उन्होंने। आप बताइए क्या कहते हैं? कोई भी काम करवाओ तो वो भी मना करते हैं कि तुमने हमें वोट दिया है क्या। अच्छा, ऐसे बोलते हैं? हाँ जी। विधायक जी, मतलब यहाँ आप लोगों के लिए क्या कोई इंतजाम है? आप कोई भी इंतजाम नहीं है यहाँ पर। विधायक जी ने, उन्होंने बीजेपी वाले विधायक ने बिल्कुल भी कोई भी इंतजाम नहीं किया। अभी तक पूरा साल भर हो गया, एक जरा शासन नाले का टुकड़ा है वो पूरा नहीं बना, पूरा टूटा पड़ा। आप अंदर जाके देखिए, उस पर लोग बागों ने, दुकान वाले इतने परेशान हैं, अपने पैसों से खुद बनवा रखा है, लेकिन अभी तक जरा सा काम वो पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल नाले जैसे बने हुए वैसे के वैसे ही हैं। विधायक जी ने क्या काम किया है? जो करना चाहिए तरीके से वो तो अभी तक हुआ नहीं, जो सही तरीके से होना चाहिए। ये रोड है, ये भी किसी और के फंड से बना है, अंडर में आता है। हमारे विधायक जी ना तो यहाँ सफाई पे कोई ध्यान नहीं। मस्जिद के सामने हालत देख लिया अब क्या है। और ये देखो, ये पटरी लग रही है, रेड़ी है। यहाँ कुछ काम नहीं किया विधायक जी ने। यहाँ जी तो आते ही नहीं है सर यहाँ पे। तो यहाँ तो जब से वो इलेक्शन उनको जिता दिया है, वो देखने तक नहीं आता इलाके में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इतना पानी भरा रहता है, लोग तमाम सारे रोड खुदे पड़े हैं। आज तक विधायक कभी आते ही नहीं है, तो काम कराते ही नहीं। विधायक ने रोड बोर्ड का काम करवाया भाई, गली वली तो ऐसे ही है। अभी इस रोड पे जो मुद्दा चल रहा है ना, ये 2 विधानसभाओं के बीच में रोड है। यहाँ पर 2 विधानसभा ये है कि गोकलपुर विधानसभा लगती है, मुस्ताबाद विधानसभा लगती है। तो दोनों जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं वो कहते हैं कि तुम कराना,
वो कहता है कि तुम कराना, इस चक्कर में रोड भी लटका रहता है, इसमें ये भी इशू है। और जो हमारे मुस्तफा तरक्की नहीं है, इस रोड पे कोई तरक्की नहीं होती, ये तो बीच में लटका रहता है। दिल्ली में होते हुए भी इलाके की पसमानदगी अफसोसनाक है। कोई भी हाल पूछने वाला नहीं है। जिम्मेदारान अपनी आलीशान जिंदगी में महो और अवाम अपने मसाइल से परेशान है। कुछ यूं ही चल रही है इलाके की तरक्की की रफ्तार। एक वो है कि जिन्हें अपनी खुशी ले डूबी, एक हम हैं जिन्हें गम ने उभरने न दिया। आशिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली।